एक मुलाकात है अपने आप अपने जज्बात से उन अनजाने सवालों को हमने कभी पूछे ही नहीं। रकल को हम ये नहीं है कि मैं बोलूं और आप लोग सुनो। ये उनके लिए उनके खुद को ताकत हो उनके लिए कभी खुद से भी पूछो। और आज यहाँ पे अपनी दिल की आवाज सुनिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ ऐसा जैसे आप लोग यहाँ पे पहले आ रहे हैं, पहले सोचा क्या होने वाला क्या सुनने वाला। वैसे ही मैंने भी सोचा था कि मैं क्या सुनाने वाली। तब मैंने कहा कि आप क्या सुनो और मैं क्या सुनाने वाली कहीं तो दिल का हाल जो आप मेरी जबानी सुन रहे हैं। वो इश्क है जो है ये गम है तो रह गए वो दिल है वो प्यार या सपना है कहीं वो दिल का भ्रम तो नहीं था जो डूब गया। कहीं वो साथ भी तुम्हें उजला तो नहीं छोड़ तो वो सुनना चाहते हो अपने दिल की आवाज सुनना चाहते हो दिल की आवाज को क्या तुम्हें कोई तोड़ सकता जब तुमने तोड़े रखा है हमने तुम्हारी नादान आपका दिल आपसे बोल क्या तुम्हें कोई तोड़ सकता है जब मैंने तोड़े रखा है तुमने तुम्हारी नादानी किसी के धोखे से तो कमजोर समझ किसी के धोखे से तो कमजोर समझ गया। अरे किन छोटी बातों पर विश्वास करके तुम्हें कोई तोड़ जाए या छोड़ ये मुमकिन ही नहीं। तुम्हें कोई तोड़ जाए या छोड़ ये मुमकिन ही नहीं। तुम तो शान तुम्हें उनकी नहीं उन्हें तुम्हारी। तुम किसी के शौक नहीं खुद के नहीं। तुम ऊंचे लगते चमकदार में हमेशा हम लोग दूसरों की बातें खुद को चाहिए दूसरों के सवाल सुनकर उन्हें जवाब नहीं ढूंढते बल्कि उनके सवाल का उनका ही सवाल क्या होगा उन्हीं का जवाब हम खुद के लिए बट मैं तो बोलती हूँ हमें खुद के लिए खुद सवाल बनाना चाहिए और खुद के लिए उन्हीं जवाब भी मिलना क्योंकि दुनिया के सवालों के जवाब आपके पास हो या ना हो एक गजब में बट खुद के सवालों के जवाब खुद के पास हमें बच तो यहाँ तक मैं आई हूँ ना मुझे भी नहीं पता मैं कैसे आई हूँ बट की शुरुआत से 2022 नवंबर में जब मैंने डायरी का एक पेज इंस्टाग्राम पे स्टोरी इसमें से कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए जिन्होंने मुझे 2 या 3 कमेंट्स किया इसलिए कि हो रही किसी ने कहा कि रॉय का लिखा हुआ उन्हें डायरी में लिखने की कोशिश की क्या मैंने क्यों किया आपको लोग उतना ही समझेंगे जितने वो कोई अगर आप लोग मुझे कुछ बड़ा समझ रहे हैं आज समझ रहे हो क्योंकि आप बड़े हैं आप मुझे अगर कम समझते हैं क्योंकि आपकी समझ तो आपको मुझे कम समझ रहे हैं तो मतलब ये नहीं है कि आप इतना मतलब बोल के बोल रहे तो जब मेरे से इस तरह क्वेश्चन है तो लोगों ने बोला अरे हमारी किसी ने कहा कि अरे कॉपी मत कर मैंने उस टाइम तक क्लियर किया बट फिर उसको कि नहीं वो मुझे नीचे तू मत शायद आज मैं उनकी सुने तो बुक्स नहीं इसलिए दूसरों की बातों को अपना मोटिवेशन तो सबसे पहले मैंने जब राइटिंग का बोला कि हाँ मैं राइटिंग में इंटरेस्टेड हूँ मैंने सबसे पहले क्वेश्चन का होता है क्या पोएट कहानी फिक्शन नॉन फिक्शन क्या है मैंने तो क्या कहा दूसरों के लिए खुद के सवाल मैंने खुद के लिए एक खाली करूँ मैं क्या अपना हर या अपना प्यार मैं अपनी चीज लिखती हूँ या अपनी हार मैं कुछ सोच लिखती हूँ या कुछ शौक लिखती हूँ मैं कोई प्रश्न लिखती हूँ या उत्तर खाली बनना मैं क्या कहीं तब जब लोग आकर मुझे पूछने लगे ना खाली बनना में क्या तब मैं खुद को तुम्हें मैं अंधकार में मैं हर चीज में मैं हर हार में जीत मैं हर संघर्ष आज मैं अंधकार वक्त और तपती ज्वाला इनकी वर्षा मैं तुम में जीवन का एक साथ मैंने कभी भी अपनी राइटिंग में किसी को नीचे नहीं
ना खुद हो ना किसी और, जिन्होंने भी पढ़ा होगा उन्हें पता होगा मेरी कोई भी राइट नहीं। एट द एंड आपको वो आपको ये बताएगी कि सुनो तुम कम नहीं, तुम आगे बढ़ सकते। इसलिए कभी तुमको कमजोर मत समझना जस्ट बिकॉज आपको किसी और ने बोला कि आप कमजोर हो। जैसे अभी मैं भी सोच सकती थी ना कि यार कोई आएगा नहीं आएगा, बट मैं बोल रही हूँ मैं यहाँ पे आज कैसे। सबसे पहले मैंने 11 बजे डिस्कशन किया कि हाँ ठीक है करेंगे करेंगे। फिर मैंने टारगेट रखा कि चलो 8 जन तो आठ नहीं, तो फिर मैंने 8 से भी देखो मैं 11 का 5 आए। 5 से मैंने चलना कोई नहीं आएगा, 2 जन आएंगे ना, मैं बोलूँगी तुम लोग बैठना वीडियो। बट धीरे धीरे वो बढ़ा, पहले 8 हुए, 10 हुए, 12, 17, बट उनमें से भी आज कुछ आ पाया कुछ नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं, क्योंकि भले वो 2 लोग भी है लेकिन अगर तुम 2 लोगों ने मेरी वैल्यू की तो मैं उन लोगों की बातें क्यों समझने नहीं। हम लोग इतने मतलब नीचे आ चुके हैं ना अपनी सोच में कि हम हमेशा वो फोकस करते हैं कि यार मुझे वो पसंद नहीं है मतलब मैं खराब हूँ, लेकिन हम अननोटिस कर देते हैं कि यार वो मुझे पसंद कर रहा है मतलब मैं खराब। तब उसको मैंने लिखा था क्योंकि जब हमें पता है लाइफ में आगे बढ़ते हैं या कुछ भी हो तो माइंड में बहुत सारे सवाल, और मेरे सवाल तो हमेशा खुद के लिए। ऐसे ही मूवी देख रही थी, ईयरफोन्स लगाए थे मैंने, तो उसमें गाना चला तो मेरा स्क्रीन पे ध्यान नहीं था और मेरा मिरर पे था, तो मिरर में खुद को देख रही थी और तो मुझे ऐसा हो कि मतलब क्या है, मैं अपने फेस को देख रही हूँ, अपनी आंखों को नोटिस कर रही हूँ, अपने फेस के एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रही हूँ। हर एक 2 दिन से बाल नहीं झाड़े हैं मैंने ना, उस टाइम मैंने कुछ कर रहा जस्ट नॉर्मल जैसे लड़कियां या कोई भी अपने घर पे कंफर्टेबल। तब मैंने सोचा यार तुम क्या कहाँ हो, तब मैंने लिखा था और इसका मैं टाइटल लिया था मैं पूरा पागल। तो ये ऐसा देखो खुद को जैसे जैसे जाना कुछ एक गहरा समंदर ही मैं नहीं पाया, लोग जितना बताते हैं खुद को उससे कुछ ज्यादा ही पाया है। और बस जब मैंने सोचा कि अपने समंदर अपने अंदर का समंदर है नाप लिया, जब मैंने सोचा कि अपने अंदर का समंदर है नाप लिया मैंने, तब बस उसी क्षण एक सैलाब सा आया। और बस उसी क्षण एक सैलाब सा आया है। ये जो नाप रही थी, ये जो नाप रही थी ये तो केवल एक छाया, जिसे समंदर जान रही थी ये तो केवल एक माया है। मतलब जब हमें ऐसा समझने लगता है कि यार हम अपने आप को जाने, तभी एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे सामने आके खड़ी होती है ना कि हम चौंक जाते हैं, मैं हूँ ये। जैसे मैंने राइटिंग स्टार्ट की, सबसे पहले मैंने एक अपनी पोएट्री की, एक लड़का सबसे फर्स्ट में वो, और उसका इंस्पिरेशन था कोई बट मैं नहीं तो वो पोएट्री पढ़ने के बाद सुनने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ मैं भी लिख चाहिए, खुद को मैं लिखना चाहिए। और उस टाइम शीशे को देखते हुए कुछ ऐसा नहीं चल रहा। तो जब मैंने सोचा कि अपने समंदर अपने अंदर के समंदर का नाप लिया है, तभी एक सैलाब सा आया। मतलब एक नई पर्सनालिटी है, मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो सबको पता हो, मेरे अंदर 100 पर्सनालिटी, मैं कब किसके साथ कैसी होती हूँ मुझे भी। मैंने भीतर मेरे भीतर तो पूरा एक युग समा, मेरे भीतर तो पूरा एक युग समा। तो कैसे मैं कह रही हूँ कि मैंने खुद में पूरा एक युग बिताया है। हम लोग बोलेंगे ना खुद को चाहिए कैसे, तो देखा कभी कभी खुद के बारे में सोचा, खुद से सवाल किए, खुद को जवाब दिए नहीं तो कैसे बोल दिया कि हाँ खुद के गलत। मैंने खुद को टटोला ही नहीं, क्यों खुद को कभी भीतर से जाना नहीं, क्यों हर दिन खुद को कुछ और ही पाया, क्यों मैं खुद को ही नहीं जान पाती। सवाल फिर, क्योंकि जब तक सवाल नहीं हो जवाब का एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। क्यों एक सवाल बार बार फिर, कौन और कहां से, क्या है मेरा अस्तित्व जो मैं लोगों से छुपा रही हूँ। क्योंकि हम अपनी जो रियल पर्सनैलिटी होता है दूसरों को तो बहुत लोग खुद से भी छुपा देते। ये हमें पता है कि अगर वो सोसाइटी के पास गए तो हम हर्ट, हम लोग इतने मतलब बोलते हैं ना मजबूत है नहीं जितना हम दिखाते हैं। काइंडनेस और वो जो बोलते हैं ना मासूमियत वो सबके अंदर है, बट हम लोगों से इसलिए छुपाते हैं क्योंकि हमें पता है वो लीडर है, वो रोज खाएंगे।
ह्यूमन कोई करेंगे। तो फिर मैं हूँ शरीर, क्वेश्चन वापस, मैं हूँ शरीर या हूँ अनंत ब्रह्मांड, खुद को तो जान, मैं हूँ शरीर या खुद हूँ अनंत ब्रह्मांड में खुद को जो जान रही हूँ, क्या वही जीवन का सार हूँ? मतलब जो जीवन में जी रहे हैं, क्या वही है हम? क्या वो वही अंश जो परमात्मा का कहलाता है? क्योंकि हमें क्या कहा जाता है, हम सब परमात्मा का अंश, हमें उनका अंश। तो ये क्वेश्चन है, मैं हूँ शरीर या हूँ अनंत ब्रह्मांड में जो खुद को जान रही हूँ, क्या वही जीवन का सार है? अरे हाँ, मैं तो एक युग हूँ ना, जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, फिर एक सैलाब सा बहता है। मैं वही बनना हूँ, मैं वही बनना हूँ जिसका कलम स्वयं इसको पकड़े। हाँ, मैं हूँ वही ब्रह्मांड जिसमें पूरा योग बस। जब आप खुद से खुद को जानने लगते हो ना, तब कोई क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा कुछ फर्क। क्यों? क्योंकि मैंने अगर आज मुझे कुछ बोल दे कि सुन ये मिस्टेक है, हाँ ठीक है मिस्टेक है, पर पोएट्री की है तो खूबसूरती है। पोएट्री लॉजिक नहीं है, वो इमोशन से। अगर मैं कह दूं कि रात में सूरज निकले, लोग बोलेंगे क्या पागल है, ऐसा रात में सूरज उगा रही। दिस इज द पोएट्री ना। अब मैं बता रही हूँ तुमको कि अरे देखो वो पर्सन मेरे लिए इतना खास है कि वो मेरे को रात में भी सूरज लगा, मुझे अंधेरे में भी वो मेरे को चमकता हुआ मेरा सूरज। तो हम पोएट्री की लॉजिक ढूंढने लगते हैं, तो हम शायद पागल। पोएट्री इस लॉजिक के लिए नहीं होती, वो फील करने लगती है, इमोशन में। तो लाइफ है ना, जब आप खुद को जानने लगते हो तो थोड़ी इजी हो, लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे कुछ पता। तो ऐसे धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती। और लाइफ में पता है एक फेस आता है जो पूरा जोर भी ठोकर लगता है, जहाँ मैंने बोला पहले कि कहीं को दिल है जो टूट गया। सब लोग फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में, पेरेंट फैमिली में, कहीं, लेकिन एक बार तो दिल टूटता आई नो। तो ऐसे ही ना सेकेंड ईयर कॉलेज, क्योंकि 11 तक तो मेरे दोस्तों में से विश्वास होता, बहुत लोगों ने लाइक मारी। क्यों? क्योंकि मैंने उनके लिए उनका अच्छा सोचा। लोगों को जिंदगी में वो लोग नहीं चाहिए जो उनका अच्छा सोचे, उनको वो लोग चाहिए जो उनके गिरते हुए टाइम पर उन्हें छोड़ो। आजकल लोगों को ना दुख फील करने में बहुत मजा आता है। अगर मैं उनको गिरने से पहले बचा लूँ तो मैं गलत, लेकिन तुम गिर गए तो मैं हंस रहे, उसके बाद उठाई तो वो बात कर लूँगी। आज की जनरेशन है तो ऐसा हुआ है कि मैंने कोई लाइफ से कुछ गया, और ऐसा नहीं रिटर्न आएगा वो तो कितने फ्रेंड को पता ही नहीं क्या हुआ जय श्री मेरे साथ। जय श्री जो मतलब जो 2-3 दोस्त रखे थे उसमें, उनमें से एक का फोन, एक का कॉल आया कि जय श्री क्या। उन लोगों का कॉल आया जिनसे कभी सिर्फ हाय हेलो हुई है, जो कभी कभार मिले, जैसे इनमें से ये दो हैं एक वो करते हैं, उन्हें कॉलेज में नहीं कभी बात नहीं हुई, जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन हो जाती है, पर जिनके साथ उन्होंने पूछना जरूरी नहीं, जिसके साथ आया जा रहा है उस टाइम जिस टाइम उसको मेरा साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उस टाइम तब मुझे समझ में आया कि लोग आपकी अच्छाई डिजर्व नहीं। मैं शायद उन्हें अपना दोस्त मानती थी, लेकिन वो दोस्त कहलाने के लायक। तो उस टाइम जब बहुत लोवेस्ट पे तब मैंने सोचा हमेशा खास सिर्फ खुद के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जिनको मैंने खास, पर मैंने सोचा कि मैं भले ज्यादा लोग नहीं रखे, मैंने सोचा कि भले मैंने ज्यादा लोग नहीं रखे, पर जितने रखे हैं अच्छे, पर यहाँ ठीक है। फिर हमेशा मैंने सोचा कि मैं सबके लिए जितने एफर्ट्स लगाती हूँ शायद नहीं दिखता होगा, पर या फिर एक गलत। लोगों को आपकी दी गई हजारों अच्छाइयाँ, आपकी हजारों मदद नजर नहीं आती, लेकिन जब आप सबसे कमजोर हो और वो आप लोग के पास ना हो और आप खुद की ताकत बनकर खुद के खड़े हो जाओ, और फिर आपको जो पता चल रहा है कि ये लोग अब आपकी वो वैल्यू डिजर्व नहीं करते और आप
लोग उनको मुंह वैल्यू देना तक करो। तब तब वो लोग आकर इतनी मेहनत भी नहीं करते कि पूछ क्या हुआ, क्यों उधर गए, वही आपके पीठ पीछे जाके कहेंगे कि ना कितना एटीट्यूड आ गया है, ना घमंडी बन गया है या बन गई। तब जब ऐसा होता है ना, तब लोगों ने ही सिखाया तो हमारी अच्छाई डिजर्व नहीं करते। सब सेल्फिश हैं, तो सेल्फलेस होके, अगर तुम सेल्फलेस होके जाओगे तो वो तुमको तुमसे ही नफरत कराने के लिए मजबूर हो, क्योंकि जो आप एकदम सेल्फलेस होके जाते हो ना, वो आपको तोड़ते नहीं, चकनाचूर। टूटी हुई चीज जुड़ सकती है, लेकिन जो चकनाचूर होती है ना, उसका कोई वो नहीं, कोई गुरु नहीं है जो उसको चिपका के एज इट इज करे, ठीक है। मजबूत कर देंगे इसलिए सेल्फलेस सिर्फ खुद के लिए ही रहो, बाकी लोगों के लिए बाउंड्रीज है। दुनिया के लोगों को जितना जल्दी समझ लिया जाए उतना जीना बेहतर बने। मेरी तरह खुद को हर्ट मत लो, क्योंकि ये जो दर्द होता है वो बहुत बुरा होता है। आप दूसरों से तो दूर खुद को भी नहीं पता। लोगों को अपनी लाइफ में खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस कभी मत। तो जब लाइफ में ना हर्ट होता है तभी हम चले जाते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, उसकी भी कोई प्रॉब्लम्स होंगी, नहीं समझ पाया, सब हमारी तरह समझदार नहीं होते। बट ठीक है, उनको भी माफ करो, खुद को पहले सबसे माफ करो कि अपने उन लोगों पर भरोसा करो, खुद पे। तो जब ऐसी लाइफ और आगे बढ़ती है, तब जब दोस्ती में धोखा मिलता है, आप खुद को थोड़ा जान लें, तब एक और रियलिटी चेक इसका सो कॉल्ड सोसाइटी, जहाँ पे हम जी रहे हैं। कोई आपको सपने मारने को तैयार है, कोई आप ही को मारने के लिए तैयार है, कोई आपका करियर खत्म करने के लिए तैयार है। मतलब कहीं ना कहीं आपको तोड़ने के लिए सब बैठे। मैंने लिखा था और उसके टाइटल बहुत सुंदर दिया था, जो सच में रियलिटी चेक होपलेस बीच। क्योंकि समाज है ना, अंदर से होता कुछ है, बाहर से दिखाता कुछ। किताब में कोई को ना जाने क्या करती है, इन खाली से पन्नों पर न जाने क्या है। वो कभी कलम ना थामने वाली बिना चुप हुए बोलने, ना जाने कलम थामे कैसे पूरा दिन बिता लेती है। बिना चुप हुए बोलने वाली ना जाने अभी कुछ नहीं बोलती। वो ये संसार कैसे किसी को भीतर से खाता है, ये संसार कैसे किसी को भीतर से खाता है। कहता है इतराता नहीं, पर किसी को अंदर से खोखला कर ये भीतर से मुस्कुरा। ये संसार एक उलझा सा किस्सा है, ये संसार एक उलझा सा किस्सा है जो बचपन में जवानी छोटे रहते हैं ना, तो बच्चों को सिखाया जाता है कि तुझे ये करना है वो करना है। तो कभी कोई ये नहीं है तो बेटा तुझे क्या करना नहीं बोल। उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा से ये स्टेरियोटाइप देखा है, ये स्टेरियोटाइप चलता ही जा रहा है। मैं भी मुझे लिटरली बोलूं तो राइटिंग पोएट्री ये सब कष्ट, बट कभी कभी ना खुद को ही ऐसा फील होता है यार 9 to 5 कर पैसे की जरूरत है, सबको होती है, नीड है सब। बट फिर पता नहीं क्यों ना खुद से लड़ने लगा कि नहीं यार ट्राई तो कर। मालूम पड़ा मुझे दुनिया जीत 9 to 5 करके पोएट्री छोड़ के तुम्हें दुनिया जीत, बट तू क्या खुद को मुंह दिखागा? क्योंकि मैं तो नहीं दिखाऊंगा। जिस दिन मैंने राइटिंग छोड़ दी ना, और जिस दिन मैंने ये सब करना छोड़ दिया, उस दिन शायद जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ। इस जय से जो मैं इतना प्यार करती हूँ, जिससे मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन, खुद के लिए मैं पहले, मुझे दूसरों की जरूरत नहीं। बट जिस दिन ये पेन और पेपर ने मेरा साथ छोड़ा, उस दिन शायद मैं, तो मुझे एक मेटाफोर के रूप में मैंने सोल के उसका कि जब कोई सेल्फलेस करता है प्यार से या किसी को ट्रस्ट करता है, एक मेटाफोर है, एक सोल है, वो एक कली पेड़ पे, तो उसके थ्रू मैंने लिखा है इमोशन। कभी भी उस पेड़ पर खिली एक कली, कभी उस पेड़ पर खिली एक कली जिसे लोगों ने सुंदर को तोड़ सजाया मुझे माथे पर जैसे मुरझाई फेंक। हुआ तो मुझे भी, पर तकदीर समझकर
छोड़ दे। सोचा कर लूंगी जन्म किसी और को, तब शायद मुझे प्यार मिलेगा, तब शायद मुझे प्यार मिलेगा। इस बार मैं ना फूल बनूंगी, क्योंकि जब एक पर्सनैलिटी को चोट लगती है ना, तो हम बोलते हैं ये पर्सनैलिटी में लेके जाएंगे दूसरी पर्सनैलिटी। ठीक है, इस बार मैं ना फूल बनूंगी, इस बार मैं पौधा बनूंगी, तब शायद मुझे पालेगा कोई, मुझे पालेगा। अब मतलब ऐसा होता है कि एक जो फीलिंग को हर्ट होती है ना, तो हमें ऐसा होता है ठीक है ये पर्सनैलिटी के लिए करेंगे, इसको शायद हटना ही नहीं, थोड़ी हम स्ट्रांग करके रहेंगे। बट इट्स ऑल अबाउट मी ना। मैंने एक पेज लिखा था, उसमें ऐसा था मैं कितना भी बुरा बनने चाहती हूँ ना, लोग उससे एक लेवल ऊपर जाते कह रहे ये हमारी लेवल का नहीं, अच्छी बात नहीं है, मैं और लेवल कंपटीशन सोसाइटी में बराबर है इसमें करना। तो ऐसा है, पौधा बनी सोच कर मुझे प्यार मिलेगा, पौधा बनी सोच कर मुझे प्यार मिलेगा, पर मैं तो किसी का शौक, जैसे मैंने स्टार्टिंग वाले में कहा था, आप किसी के शौक नहीं किसके नहीं चलिए, मतलब मैं तो किसी का शौक बनी, लाया था मुझे घर और एक होना मेरे नाम, पर इस बार 5 दिन तो जी लिया है, शायद इस बार मुझे प्राण मिले। पहले तो शायद 5-6 हफ्ता में तो प्राण मिलेगा, सोच के उसको। बस जैसे 7वां दिन आया, शौक खत्म हुआ, मेरा जीवन संपूर्ण। क्योंकि पता है लोगों के शौक है ना लिमिटेड टाइम के, लिमिटेड ही टाइम के, क्योंकि शौक है ना, नीड है नहीं, तो जब तक है ठीक है तब तक लाद मार के फेंक दो, जैसे नीड खत्म हो। ये कीड़ा पहले से ही कठोर, मेरे जन्म लेने की इच्छा कम, कि जब एक बार चोट लगती है ना हम सह लेते हैं, सेम चोट सेम जगह सेम इंसान पे दोबारा लगती है, वो पेन अनएक्सप्लेनेबल है। मैंने जैसे पहले भी बोला कि हम दूसरों को बहुत खुद से हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते क्या फील कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ठीक, अब मैं चाहती थी कि मैं अब कोई जन्म, क्योंकि जब सारी पर्सनैलिटी को चोट लगती है ना, तो उस पर्सनैलिटी कोई भी पर्सनैलिटी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब मैं ना चाहती थी कि कोई मैं जन्म यहाँ जीना आसान हो, एक साथ दिल लेकर मैं 2 बार जन्म, एक साथ दिल लेकर मैंने 2 बार जन्म लिया, 2 बार मुझे मार दिया। अब मैं ना जन्म लूंगी ना किसी को प्यार, अब मैं ना जन्म लूंगी ना किसी को प्यार कर, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि अब मैं किसी पर बनूं। मेरी पीड़ा क्यों नहीं समझा कोई, क्यों किसी को, क्यों सब अपनी धुन में, क्यों किसी को मेरी पीड़ा सुनाई नहीं, क्यों सब अपनी धुन में है ठीक, पर क्यों मेरी चीख सुनाई नहीं। अपने हाथों से मारा मुझे, इतनी पीड़ा पहुंचाई, मुझे भी जीने की इच्छा थी, मुझे भी जीने की इच्छा थी, मुझे क्यों ना कोई समझ पाया। मैंने लोगों पर विश्वास किया, तभी तो उनको प्यार मिला, और शायद इसी गलती की सजा में ही मैंने मेरा जीवन बदला। जब आप लाइफ में ना किसी को बहुत कुछ देने, जितना आपके पास है शायद उससे भी कुछ ज्यादा देने लगता है, तो बहुत ज्यादा गहरी छोड़ लगती है, और इतनी ज्यादा गहरी, इतना ज्यादा गहरा कुआं रहता है ना क्या बाहर नहीं। इसलिए कभी ऐसा मत सोचना कि यार लाइफ में ना लोग आपको सपोर्ट, जब तक आप खुद के लिए लड़के एकदम खुद के नहीं लड़ोगे कोई नहीं बचाएगा। मुझे भी अगर यहाँ पे आके बोलना था तो आप लोगों के बोलने से तो मैं नहीं बोल सकती, मुझ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर मैं आप लोग प्रखर सोच, क्लियर विजन, शार्प थिंकिंग, बट जब मेरे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा विजन क्लियर नहीं है, मेरी थिंकिंग में आपको तो क्या यहाँ पे आई इतना बोल रही हूँ, मेरे को नहीं पता बाद में जाके मैं डिस्कस करने वाली हूँ। वो मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो पहले होगा, वो क्वेश्चन होगा तब। ऐसे ही ना मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की ना मैंने, तब इंटर्नशिप खत्म होने वाला था, मैंने रेजिग्नेशन 1 मंथ पहले ही टाइप कर दिया, बट वो हिम्मत नहीं आ रही थी कि मैं सेंड बटन दबा पाऊं, वो खुद से ही लड़ रही थी, नहीं अभी रहने थोड़ा कुछ अभी रीजन तो मिलने दो। तो ये बोलते हैं ना यूनिवर्स आपकी सुनता, और मैं लाइफ टेलीकास्ट की यूनिवर्स सुनता है, मैं बहुत मानती, और लिटरली वो सुनता है, बस ट्रस्ट होना चाहिए।
एक्टिंग नहीं की, हाँ सुनेगा ट्रस्ट दिखाओ, ठीक है। तब एक मोमेंट ऐसा आया कि वैसे सिचुएशंस बने और मैंने वो बटन रेजिग्नेशन दे दी, मेरी निडर और पहले था डर, तब मैंने पूछा डरना जरूर, तो डरना जरूर, देखो मैं डरती नहीं, फिर कुछ मैं कर पाती भी नहीं। अब आप सोचेंगे कैसी परिस्थिति, डर, ये डरना घबराना गलत नहीं, डर हमें जीतना सिखा, गंभीर परिस्थितियों में तैरना सिखा, वो अंदर से वह ऊर्जा ले आ जाता है जो पिंजरा तोड़ आसमान में, ये वह जीत दिलाता है जो बरसों से आंखों में पाई जाती है, यह वो सीख दे जाता है जो किसी किताब में नहीं पाई जाती, आपको लाइफ ही सिखाता है कि आप क्या कर सकते। तो ये लाइन वही, यह वह चीज दिलाता है जो बरसों से आंखों में पाई जाए, जब तक आपके अंदर किसी चीज के लिए डर ना हो और उस डर को आप ओवरकम ना करो, तब तक आपको वो जीत नहीं मिलेगी। तो यह वह चीज दिलाता है जो बरसों से आंखों में पाई जाती है, यह वह सीख दे जाता है जो किसी किताब में नहीं पाई जाती। डर समझाता है मुझे कि मेरे लिए मैं पर्याप्त, मुझे किसी की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं। जब डर हम पर हावी हो तो हम केवल एक चीज है, लड़, डट के बिना घबराए मुंह तोड़ जवाब, तो डरना जरूरी है। तो लाइफ में जो आप ऐसे धीरे धीरे ओवरकम करने लगे, रेजिग्नेशन ऊपर वाले ने मेरे को रीजन क्या दिया, पॉलिसी, मैंने जिस पॉलिसी पे एग्री किया था वो पॉलिसी चेंज हुई, मुझे रीजन दिया तो मैंने रिजाइन। अब क्या हुआ कि मैं पहले 8 to 5 चाहती थी, अब मैंने मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है 9 to 6 आ गया, एक्सेप्ट कर लिया था। बट फिर पता है क्या हुआ, जब नेक्स्ट दिन जब मुझे जाना, जैसे वेडनेसडे को मैंने डाला रेजिग्नेशन, तो थर्सडे को जाना था। अब थर्सडे मेरे को मेन कैरेक्टर वाली वाइब आ रही है कि भाई क्या तूने स्टेप लिया है भाई, एकदम निडर, कोई टेंशन नहीं है, तो एकदम जा रही है बिंदास। जब मैं मेन कैरेक्टर में हूँ कि हाँ आज तो अपना ही है, तो मैं मस्त थी और फिर जाएंगे भाई लेट हो गई पहले। अब मैंने सोचा कि फिर वो लोग बोले कुछ ज्यादा ही इसमें नहीं हो गया, रेजिग्नेशन डाल दे तो उड़ने लगे, तो मैं फटाफट रेडी होके भागने लगी। घर से 5 मिनट की दूरी पे एक बस स्टैंड जैसा बस स्टॉप है, वहां से ऑटो, फटाफट दौड़ के मैं वहां पर खड़ी और वही ना मैं मुंह देती हुई खड़ी है, तो भाई ये तो मुझे पहुंचना है टच होगा, क्योंकि कैसे भी आपको 9 आवर्स तो कंप्लीट करना है, लेट जाऊंगी लेट निकलना पड़ेगा और लेट निकलूंगी जो प्रॉब्लम है। उतने में 5 मिनट बाद एक पर्सन आके मेरे पास, उसने पूछा कि यहाँ से रॉकेट स्टेशन जाने के लिए गाड़ी है, हाँ यही से मिलेगी। बट यहाँ पे मैं पहले बता दूँ, मैंने शॉर्ट स्टोरी का नाम दिया है 20 मिनट्स। अब आप सोचेंगे मैंने इस कहानी को 20 मिनट्स क्यों, 20 मिनट ये वो वक्त है जो कुछ खास नहीं, कुछ खराब नहीं, बस एक बिल्कुल अलग एहसास, मतलब कुछ मोमेंट्स आपकी लाइफ में ऐसा होता है ना बहुत अलग ही हो जाता है। तो पहले ही मैं मेन कैरेक्टर वाली वाइब चल रही थी, ऊपर से भगवान ने अलग ही स्क्रिप्ट मेरे लिए रेडी रखी, और मैं बता दूं मैं उसका बात, तो फिर मैं वापस वो पर्सन यहाँ रहे खड़े हुआ, मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ खड़ी, एक ऑटो आई, उसमें एक फीमेल बैठी थी, तो मैं भी बैठी और जस्ट मेरे बाजू में वो आदमी, एक थोड़ा रिवाइंड करके पीछे एक मोमेंट तो नहीं गया जहाँ कुछ ज्यादा ही अलग कर दिया था मैंने कुछ, उस दिन जंक्शन ने कुछ ऐसा किया जो उसने कभी किया नहीं, कभी करे भी नहीं और जो शायद करती, पर पता नहीं यूनिवर्स वो स्क्रिप्ट राइटिंग चालू की, तो एक्टर को एक्टिंग करनी पड़ेगी ना। मैं भी खड़ी हुई, अचानक पता नहीं मुझे कौन सा पूछा, मैंने ऐसे कदम बढ़े और उसके बाद चल और बोला सुनो आप डायरेक्ट ऑटो लेके वापस स्टेशन में जाए। मैंने बोला नहीं, वो बीच में स्टॉप आएगा और इसे ऑटो चेंज करना है, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देंगे। तो उसने हल्की सी हंसी और ओके वो मैं भी रिवाइंड आ गई,
तो वही ऑटो में अब मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हाँ, क्वेश्चन चल, मैं जरूरत है दूसरा ज्यादा एक्स्ट्रा हेल्प कर रही है, मुझे एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं, उसको जाने दो, ऐसे भी चला जाता। ऐसे ही झगड़ा करते करते मैं अकेले में ही जा रही हूँ, मतलब बाहर तो नहीं बोल रही थी, अदरवाइज मैं पागल बोल रही थी, मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा देते। तो मैं सोमनाथ आया, उतरे, अब मेरे को लेट हो रहा था, मैं राजधानी स्पीड की तरफ भाग गई, वो देख मेरे भागते हुए कदम रुके, मैं वापस गई और उस लड़के फिर मैं सुनो, ये जो ऑटो में खड़े हैं ना उसमें मत, जो ऑलरेडी चल रहे हैं ना उसमें मत, उसमें कुछ नहीं होता, फिर हंस के उठे और मैं वापस अपनी राजधानी एक्सप्रेस चालू करके चल गई। अब एक ऑटो वाला मेरे सामने आके रुका, उसमें ऑलरेडी पैसेंजर था मेरे, तो मैंने तो दूर हटा, मैंने उसको बैठने दिया और फिर जस्ट पहुंचा। फिर उसने पूछा, अच्छा सुनो, आपने मुझे मना क्यों किया? वहाँ क्यों बोला 400 रुपये वाला? अब इस बार मैं कि नहीं, बोला टाइम बहुत है और आजकल टाइम है किसी देर से, वो फिर मैंने पूछा कि थोड़ा घबरा गए, पूछी कि आप यहाँ क्यों नहीं रहते? उसने बोला कि मैं ऑफिस के काम से एक दिन के लिए, वैसे तो मैं मुंबई में, बहुत घबरा के हिचकिचाते मैंने पूछा कि बुक्स पढ़ते हैं? नहीं यार, एडवर्टाइज करना पड़ता है ना। तो थोड़ा पता नहीं कहाँ से कॉन्फिडेंस आया, पूछ लिया कि बुक्स पढ़ते हैं, तो उसने मुझे बोला कि नहीं पढ़ता, मतलब काम के चक्कर में पढ़ भी नहीं पाता और इतना इंटरेस्ट है। तो मैंने बोला कि हाँ, क्योंकि मैंने भी जो पूरे ह्यूमन इमोशंस है, उसने तुरंत वो बुक सर्च किया अमेज़न पे और नाम पढ़ा और पूछा आपका नाम, बोला बोलते हैं कि इतनी कम उम्र नाम ले भी बस। तो फिर मेरा रास्ता खत्म होने से पहले, मेरी बातें खत्म होने से पहले मेरा रास्ता और मैंने बातों को बीच में रोकते हुए कहा कि बस मेरी मंजिल। फिर मैंने ऑटो वाले भैया को बोला कि सुनो, ऑटो थोड़ा आगे होगा, और उन्होंने क्या कहा, ऑटो वाले के पास चेंज नहीं हुआ, मेरे पास इतना नहीं कब आया उस कि कुछ नहीं, आपका अमाउंट मैं दूंगा, जस्टी मैं तो मैंने उसके पैसे लिए, अपने चेंज रखे और आगे ऑटो वाले के बोले यार उनसे निकले, और मैं वहां से निकल गई। ठीक है, अब इसमें आप लोग सोचेंगे कहानी कुछ तो होगा, तो ये सिर्फ हुआ, फिर पैसा देना करना और यहाँ मेरा बिजनेस खत्म, जो जितना भी खाली कुछ बैठे था एक अनजान शख्स के साथ जो कुछ नहीं, पर उसने मुझे एक रूम से दिया। मैंने पहले कहा कि मैं जो कभी नहीं किया, नहीं करती या शायद आगे करूंगी, तब मुझे पता चला कि ये भी पर्सनैलिटी जो में एग्जिस्ट करती है, मैं ऐसे किसी को इतनी हेल्प कर दूँ, क्योंकि ऐसे तो कुछ तरह की अच्छा ये बिल्डिंग है, उधर मैं इधर, भाई वो कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा मुझे पता नहीं, लेकिन इसको मैंने एक्स्ट्रा हेल्प और ना जाने के मुझे सबसे खुश और बेफिक्र नजर वो शख्स जिसको मैं ना जानती हूँ, ना नाम ना चेहरा कुछ नहीं, पर ये 20 मिनट की यादें हैं जो मैंने संभाल रखी। मैंने उस दिन सोच लिया था शायद कुछ हो जाए, इसे तो मैं जरूर लूं। कभी कुछ चीजें इतनी अचानक हो जाती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। वो 20 मिनट कीमती लगते हैं, वो 20 मिनट कीमती लगते हैं क्योंकि उनमें कुछ बनावटी नहीं था। वो ईश्वर की कलम से लिखा 20 मिनट का ख्वाब जो मुझे मेरी किताब की एक कहानी मुझे एक प्यारी सी याद की निशानी। हमारी लाइफ में ना हमें भले कुछ मोमेंट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए कभी कोई कुछ ऐसी बातें बोल देना है, उस टाइम बातें याद होना, उस टाइम हमने फील किया वो
आप लोग भी जो यहाँ है ना, शायद कुछ ऐसे टाइम आएंगे 10 साल 20 साल बाद, जयश्री याद नहीं रहेगी, नाम चेहरा कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन शायद ये आज 1 घंटे का इवेंट आपको बहुत सालों तक याद, जस्ट बिकॉज आपको वो बातें क्या फील करा वो मतलब कोई आपको क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है डजंट मैटर, बट आप उस टाइम फील किया। अभी भी आप लोग हैं, आपको मेरी वर्ड्स याद नहीं, जितना मैंने पीछे ले गई आपको, वो पीछे बैठ लेके जाऊँ तो आपको शायद कुछ याद ना, बट आपको फील क्या हुआ वो क्या है इस मोमेंट पे ये चीज मुझे हिट हुई। भले सारी चीजें आपको हिट ना हो, एक मोमेंट ऐसा है कि फील हुआ कि हाँ मैं भी तो डीप छू, मैंने भी तो किसी को प्यार किया है। फ्रेंडशिप हमें लाइफ में पता है, अगर कोई हमें वैल्यू नहीं दे, बस एक एग्जांपल दे, अगर ये है अब हम लोग का अच्छा बॉन्डिंग चल, बट ऑल ऑफ सडन ऐसा हो कि मुझे ऐसा रियलाइज करने लगे कि अब मुझे ये इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो अब ये बोलेंगे कि नहीं जयश्री मैंने तो सेम इम्पोर्टेंस, बट बिहाइंड मुझे ऐसा फील भी हुआ तो मैंने इसके साथ अपनी बॉन्डिंग कुछ ज्यादा बढ़ा ली है या तो इसकी बॉन्डिंग उतने पर है। मैं ये नहीं कह रही कि इसकी फ्रेंडशिप कम हो, बट शायद मैं उस दोस्ती में ज्यादा फ्रेंडशिप भी मतलब ऐसी होती है कि किसी की साइड से तो बहुत ज्यादा हो जाए और किसी के साइड से बहुत मतलब ऐसा नहीं कम है ना, जो सामने वाला ज्यादा ढीला होता है उसको कम शायद कोई समझ ना राइट सबको, और सबको वो दिखाता है बेटा और सबके लाइफ में वो स्टेट। तो अगर मुझे ये वैल्यू नहीं दे, जस्ट एग्जाम्पल, इससे मुझे वो वैल्यू मिल गई तो मुझे वो बॉन्डिंग इसके साथ ज्यादा बेटर है। फिर ये बोले कि जयश्री तू चेंज है, नहीं जयश्री अगर 100 लेवल पे आई है तो उसकी बॉन्डिंग किसके साथ होगी 100 लेवल। तो हमारी सराउंडिंग वैसी रखनी चाहिए ना जो आपको एम्पावरमेंट इंप्रूव करो नीचे। अब जैसे आप लोग आए मुझे भी थोड़ा मिला, मैं अभी जो भी कुछ टाइम पहले बोल रही थी और मैं नहीं बोल पाऊंगी, मेरे को डर लग रहा है ना, कुछ भी डर नहीं बोल रही क्योंकि मुझे पता है आप लोग ने टाइम निकाले, मेरे लिए लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, टाइम मेरे को दोस्त नहीं, मैं फ्रेंडशिप में कुछ भी कर सकती हूँ इतना मुझे पता। जब दूसरों से लाते पड़ती है, खुद पर विश्वास होता है, इतनी पर्सनालिटी आप टटोलने लगते हो, समझने लगते हो, तब आपको खुद से क्या जैसे मैंने खुद को ढूंढा तो मुझे मेरे लिए क्या, तो आपको आपके लिए क्या मिलेगा, आपको आपके लिए क्या बोलना चाहिए तब है। हाँ मुझे प्यार, हाँ मुझे प्यार, मुझे मेरे हर एहसास से प्यार, मुझे मेरी मुस्कान से प्यार है, हाँ मुझे प्यार, मुझे मेरी सोच से प्यार है, मुझे मेरे खुद के प्यार करने के एहसास से प्यार, मुझे मेरे श्रृंगार, मेरे विश्वास, मेरी नजर, मेरी बातें, मुझे इन सब से प्यार। हाँ मैं हूँ थोड़ी अल्हड़ जिद्दी गुस्से, हाँ मैं हूँ थोड़ी अल्हड़ जिद्दी गुस्से, लेकिन उन्हें मेरी कमियों में नहीं, ये मेरी खुद को गलत लोगों के गलत सोचों से बचाने की तरह, क्योंकि मैंने लाइफ में हमें स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी कि कहीं दूसरा कर। तो हाँ मैं थोड़ी जिद्दी अल्हड़ स्टाइल में, लेकिन इन्हें मेरी कमियों में मत, ये गलत लोगों के गलत सोचों से बचाने की नीयत करती हूँ। हाँ मैं खुद को इतना जानती हूँ कि कह सकती मैं गलत हूँ, अगर मेरी गलती हो तो मैं माफी मांग लिया करती हूँ, पर अगर ना हो तो उन्हें मान लेना मेरे उसूल है। मैंने कभी किसी चीज को इतना मतलब दिल से अटैच नहीं, इतना लगाव नहीं रखा जिसे कभी खो जाना मुझे, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में किसी को भी एक राही की तरह, जिसकी मंजिल आज ये है कि मैं शायद कुछ और एक विजिटर की तरह ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है आज जो चीज या इंसान मेरे पास है अभी कल किसी और के पास, हर बार जरूरी नहीं है कि आज हमारी दोस्ती है तो कल भी। मैंने भी बहुत सारे दोस्त हो, शायद मैं उनके लिए ठीक थी लेकिन वो मेरे लिए ठीक नहीं, और ये ऊपर वाला बहुत अच्छा
तो नहीं चाहिए तो जो बेटर लोग शायद वो बेटर लोग इधर बैठे हुए हैं आज। जितने हैं आप लोग मेरे लिए बहुत। मैंने अभी इससे यही कहा कि शायद यूनिवर्स की चादर ये वैल्यूबल चीजें नक से बाहर, क्योंकि आज यहाँ वही लोग हैं जो इन बातों को समझ सकते हैं, जिनको इसकी जरूरत। तब लाइफ में जब खुद से प्यार होता है फिर आगे स्टेज आता है, हम किसी और से भी करते हैं, फ्रेंडशिप हो कुछ भी, बट जब किसी से अटैचमेंट होता है, सोल टू सोल कनेक्शन, वो क्या होता है पहली नजर का प्यार है, मैं नहीं मानती वो एडिक्शन होता है, प्यार नहीं होता। तो उस टॉपिक पे मिला तो प्यार है, तो जो आप किसी के साथ सोल टू कनेक्ट होते हैं वो सोल से, वो फ्रेंडशिप ही क्यों नहीं, ठीक है प्यार होता है, फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो जब उस पर्सन को कुछ होता है ना, तो आपके हाथ पांव काम नहीं करते, आपको सांस कैसे लेती है, तकलीफ उसको तकलीफ हो रही है, बट आपको समझ तो आते हैं, ये अटैचमेंट है, ये प्यार, ठीक। तो ये इट्स ऑल अबाउट यू की पहली ड्राफ्ट में मैंने पहली ड्राफ्ट अपने रजिस्टर में लिखी हुई है, जिसकी एंडिंग अलग है, जिसकी कहानी है उसमें ऐसा, इसमें भी किसी की डेथ हुई उसमें भी, बट इसमें फीमेल लीड नहीं थी, मेल लीड, और जो मेल लीड की जो एंडिंग और जो उसने फीमेल लीड के लिए लेटर लिखा, वो लेटर पढ़ने के बाद कोई भी, क्योंकि लेटर मेल लीड ने लिखा था, बट लेटर के हर एहसास को एक्सप्रेस फीमेल लीड ने किया। मतलब शरीर अगर वो बना तो आत्मा ही, दोनों अलग होते हुए भी साथ। तब जब मैंने वो ड्राफ्ट पढ़ा ना, तब मेरे सडन एक थॉट आया, और इसका मैंने नाम दिया जो सच्चा प्यार। सुनो, कुछ कहानियां दिल छू लेती, सच्चाई कहानियों में नहीं होती, उनकी भावनाओं में होती। हम लोग कोई भी मूवी देखते तो रोने लगते, क्यों? हम लोग ने वो मूवी जीती, वो हमारी लाइफ में, बट हम फीलिंग्स में नहीं। लैला मजनू पर रोया है, रॉकस्टार पर रो लिया, शेरशाह पे रो लिया, रांझना पे रो लिया, भाग मिल्खा भाग पे रो लिया, ऐसे बहुत सारे गाने हैं। तो सच्चाई कहानियों में नहीं होती, उनकी भावनाओं में होती। हर कोई क्यों उन चीजों को देखकर सहम जाता है जो वो कभी सोच ही नहीं सकता। शायद लाइफ में हमको पता है किसी को डेथ देख ले, ठीक है, उस टाइम हमारा ये काम ही नहीं करते, क्या हो गया, हमने कभी सोचा नहीं था ना वो एक्सपीरियंस करेंगे। हर कोई उन चीजों को देखकर क्यों सहम जाता है जो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो जानते हैं जब सच्चा प्यार होता है तो बहुत खास होता है। वो लोग जो कहने के लिए कह देते हैं कि तुम्हारे बिना मर जाए, तो सच में होता है, मगर वो जब सच्चा प्यार हो तब ये सब होता है। उसका नाम सुन चेहरे पर हंसी आए, उसे देख चेहरे पर हंसी आना, उसे देख पलकों को चुरा, उसकी बातें कर दिल को राहत पहुंचाना, प्यार में ये सब होता है। जब सच्चा प्यार हो वो शख्स तुम्हारी सांस बन पाता है, उसका इंतजार युगों तक हो जाए, पर उसके ना आने की उम्मीद खत्म होते ही ये शरीर प्राण त्याग देता है। प्यार में ये सब हो जब सच्चा प्यार, वो हम लोग जो चीज ऐसा लगता है ना क्या ये फिल्मी नहीं, वो रियल में होता है। ट्राई तो हिम्मत नहीं है किसी बड़ी देख के देखते हैं वो लोग भाई बोलने क्या नहीं, तो पता है ऐसे धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती। तो मैं ऐसे बैठी हुई थी, मूड अच्छा था, मॉर्निंग का टाइम था, अपना डायरी लेके बैठी हुई, मैं सोच रही थी क्या है, तब मैंने कन्वर्सेशन बिटवीन टू लवर्स, लड़की और लड़के, तो इसका मैंने नाम दिया निर्विकार प्रेम से। निर्विकार का मतलब होता है अनचेंज, मतलब ये प्यार कभी बदलेगा नहीं। तब कन्वर्सेशन में हम दोनों ने चुप्पी लिए दरिया के किनारे गए कि तभी उन्होंने पूछा, सुनो चंचल, कहाँ थे? चंचल वो मुझे प्यार से। मैंने कहा सूरज की ओर देखते हुए, कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि इस डूबते सूरज को देख तुम क्या सोचा करते होंगे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, मानो जैसे किसी हवाओं में फूलों की महक फैला। मतलब तो
हंसे, वो मेरी हंसा जो उस फीमेल में ऐसा फील हुआ कि हवाओं में किसी ने फूलों की महक एकदम उछाल दी। ठीक है, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ बैठी, मानो जैसे किसी ने हवाओं में फूलों की महक फैला दी हो। और एक हल्की आवाज में उन्होंने, चल चल, तुम क्यों जानना चाहती हो कि मैं क्या सोचता हूँ इस डूबते सूरज को देखकर? मैंने उनकी ओर मुख करके देखा। नहीं जानती, पर आपके हर सोच की खबर लेना मेरे मन की जरूरत बन चुकी। जब आप किसी के प्यार में होते हो ना, तो वो किस मोमेंट पे क्या सोच रहा है, किस चीज को देख के वो क्या फील कर रहा है, हमें वो सब जानने की एकदम एक्साइटमेंट होती है। इसलिए नहीं क्योंकि हमारा नेचर कंट्रोल है, बस इसलिए क्योंकि हम वो सेम चीज फील करना चाहते हैं जो वो पर्सन है। तो ये प्यार। और फिर मैंने उनके कंधे पर सर रख सूरज को देखी। तभी उन्होंने कहना शुरू, चल चल, मैं जब भी इन किनारों पर आकर तुम्हारे संग आए तो केवल तुम्हें ही निहारता। जैसे वो उस लड़के को देखकर सोच रही है कि वो क्या सोचे। लड़का वही रिप्लाई है कि मैं जब भी इन किनारों पर आया तुम्हारे संग तो मैं हमेशा तुम्हें ही निहारता और सोचता रहा कि तुम इस सूरज को देखकर क्या सोचती हो। क्यों तुम इस डूबते सूरज की सुंदरता पर मोहित हो जाती। लड़की सोच रही है वो क्या सोचता है और लड़का सोच रहा है ये क्या सोचता है। दोनों का प्यार इक्वल है। क्यों तुम इस डूबते सूरज की सुंदरता पर मोहित हो जाती हो? क्यों इन किनारों पर बैठ तुम वही नटखट चंचल हो जाती हो? क्यों तुम इन किनारों पर बैठ तुम मेरी वही नटखट चंचल हो जाती हो? तुम जानती नहीं चंचल, ये जो तुम किनारों पर बैठ इस सूरज को एक टक तक, तुम जानती नहीं चंचल, ये जो तुम इस सूरज को एक टक तकती हो कि मुझे इस सूरज से भी ईर्ष्या हो जाए। इतना क्या कर दो रुका और अपना चेहरा सूरज की ओर से घुमा। उनकी बातें सुन मानो मन में बहुत सुखद हलचल हुई। जब किसी को पता चल रहा है मतलब हाँ जेलसी है तो पता चल रहा है हाँ उसका प्यार किस लेवल में है। तो एक सुखद हलचल, मेरे चेहरे की चमक दोगुनी हो, मेरी मुस्कान ने सूरज की सुंदरता से भी अधिक सुंदर हो गई। क्योंकि हम सबको एक डूबता सूरज कितना सुंदर है और ये बोल रही है कि मतलब डूबते सूरज से भी दुगनी हो गई मेरी चेहरे की चमक। मेरी मुस्कान ने सूरज से भी सुंदर अधिक रूप ले लिया था। ये प्रेम था मेरे को उनका। और तब मैंने कहा आप जानते हैं मुझे किनारे ये डूबता सूरज सुख तब पहुंचाते जब मैं यहाँ आपके साथ इन्हें अनुभव, ये सुख ये आनंद मेरा मुक्त आपके होने के बाद वो सारी चीजें पसंद नहीं, ठीक है, लेकिन जिस शख्स के साथ रह के आपको फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हो वो शख्स ही। अगर आज आप लोग यहाँ पे आए हो और मेरी बॉडी में क्या के रखो बहुत ज्यादा इफेक्ट फील होगा या जो मैं बोल रही हूँ उस पर्सन की प्रेजेंस में। और मैं यूं मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। उन्होंने अपना चेहरा मेरी ओर, सूरज से मिलूं उनको ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना चेहरा मेरी ओर। उनकी आंखों में मानो इस डूबते सूरज को भी सुंदरता प्रदान कर रही। उनके चेहरे की मुस्कान ने उनके अंदर का प्रेम उजागर कर दिया जो शायद वो कहने। कभी कभी हम जो आपसे प्यार करते हैं वो आपकी अनकही बातें सुनते। उन्होंने आंखें नहीं लिया मेरी आंखें मेरे पैरों की ओर देखी और वो चंचल ये प्रेम सदैव यूं ही रहे, निश्चल निर्विकार अनंत। और फिर हम चुप्पी ले गए। एक बार फिर सूरज की ओर देखे, हाथों में हाथ लिए उनके कंधे पर अपना सिर रख, मानो दुनिया सारी थक चुकी है और हमारा प्रेम अमर बना। अनेक लड़कियां आंखें चुराती हुई प्यारी लगती, अनेक लड़कियां आंखें चुराती हुई प्यारी लगती, पर कोई जब पुरुष अपनी आंखें चुराता है और आपके पैरों पर स्थित कर देता है तो
आपने ये प्रेम में में जीती, प्रेम सा उस पुरुष के हृदय में केवल आपकी प्रेम का ही थी। क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि जब लड़की प्यार करता है ना तो ही शादी हो, ठीक है? इसका मतलब ये है ना कि प्यार ऐसा नहीं होता, प्यार ऐसा नहीं, प्यार ऐसा होता है ना कि वो अब लड़की कर रहे तो लड़की के प्यार करने से मतलब शादी नहीं होती। क्यों? क्योंकि लड़का टीच कर रहा है ना। तभी लोगों ने कहा जब लड़के प्यार करते तब शादी। सच है, क्योंकि लड़कियां टीच नहीं कर रहे, लड़के करते रहते हैं। ऐसा नहीं कह रही कि लड़के प्यार नहीं, बट मैं ऐसा कह रही हूँ कि हमें कभी भी प्यार करना किसी को कम नहीं बोलना चाहिए कि मैंने तेरे लिए इतना किया तूने मेरे लिए नहीं किया। सब नहीं होता, ये प्यार नहीं है, ये कोई कंपैरिजन कर तो तुम्हारा प्यार कैसे? मैं अगर दोस्ती निभा रही हूँ तो मैं नहीं बोलूंगी रिया तू मेरे लिए ऐसा कर या तू मेरे लिए इतना कर, नहीं, ये मेरी दोस्ती है ना। मेरे साइड से मैं जब तक निभा सकती हूँ मैं निभा, तुम्हारे साइड से आपको टाइम है। आज भी मैं उन लोगों को मैसेज कर देती हूँ, टेक्स्ट कर देती हूँ जिन्होंने मुझे कभी पूछा, इसलिए नहीं क्योंकि वो खास होती मैं खास। मेरा विश्वास लोगों पर नहीं खुद पर। इसलिए मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि कभी भी खुद को किसी और की नजर से डिफाइन मत प्लीज। अगर मैंने आज खुद को लोगों की नजरों से डिफाइन किया होता ना, मैं ये सब सुना नहीं रही बिल्कुल। क्यों पता? क्योंकि मेरी प्रॉब्लम मुझे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही नहीं समझ। पता है क्यों? क्योंकि जब बारिश होती है बूंदे ऊपर बादल में रहते हैं तो वो पुल्लिंग है, ठीक है? बारिश जब गिरती है तो वो स्त्रीलिंग होती है। पानी मीठा है तो वो स्त्रीलिंग है, और जब खारा हो जाता है तो पुल्लिंग हो जाता है। तो मतलब जितनी भी कोमल चीजें हैं, नाजुक चीजें, लोगों ने उसे स्त्रीलिंग बना दिया, और जितनी भी मतलब ऐसे प्रोटेक्शन वाली चीजें हैं वो मैंने उसे पुल्लिंग बना दिया। पर क्यों? मैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं मानती, शायद इसलिए मैं स्त्री और पुरुष में भेद हूँ। अगर आज तुम मेरे लिए गर्ल फ्रेंडशिप मेरे लिए जितनी इम्पोर्टेंट है वैसे बॉय फ्रेंडशिप मेरे लिए, बट फ्रेंडशिप फिर उतनी लेवल की आप लोगों को भी निभानी पड़ेगी। आज जो लोग आए मेरे लिए बहुत पहले, और मुझे मैं सच बोलूँ ना एक अंदर से पता भी था मुझे इतने ही लोग यूनिवर्स मुझे पहले हर चीज एक्सपीरियंस करा देता है। फिर इंट्यूशन मेरा बहुत स्ट्रांग, मुझे सब पता। बट मैंने बोला ठीक है ना, मैं जब दो इंसानों के लिए मान चुकी थी तो यहाँ कोई क्यों है ना? तब मैंने कुछ आप लोगों को प्यार सीखना, दूसरों से कैसे खुद को बचाना है वो सीख, ठीक है? बट खुद के सपनों हम लोग बोलते हैं ना हम अर्जुन हैं, हार गए हैं, हमारा हमें कृष्ण कहे साथ, तुम्हारे साथ भी तुम खुद ही अपने सपनों के बचाने के लिए कोई लेना स्ट्रेंथ। आप लोग ये मैं उस मूवमेंट में लिखा जब अर्जुन ने अपनी गांधी कृष्ण जी के सामने लगी थी और कहा था कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरे अपने मैंने मार नहीं सकता। तब उन्होंने बताया कि युद्ध करने क्यों जरूर। वैसे ही हम कभी अपने सपनों को नीचे रख देते हैं कि नहीं सोसाइटी है, मैं इससे नहीं लड़ सकता। तब वो हमारे अंदर के मोटिवेटेड पर्सनैलिटी ने क्या बोला, तो एक कृष्ण अर्जुन का संबंध जहाँ पे कृष्ण जी कह रहे हैं रक्त बहे शैतान के तो रोए क्यों महान, रक्त बहे शैतान के तो रोए क्यों महान, तू तो है रणगा योद्धा तू क्यों शोक मनाए है, मैं जो तुझसे हूँ कहता सुन मुझसे तू कर, मैं जो हूँ तुझे कहता सुन मुझे तू पाए, ये जो शोक लिए खड़ा उसे तू दे, उठा गांधी और चला देगा आज निकाले दे क्षमता बल, तेरे पुत्र पे किया था। मतलब जी पता है हमारी किसी भी पर्सनालिटी पे कोई बात अभिमन्यु पर जब चक्रव्यूह बना के उन्होंने मार तब कृष्ण जी उनको याद करा रहे अर्जुन को कि उसे क्यों लड़ना चाहिए, उन्होंने क्या गलत किया कि उन्हें अपना कह के या बड़ा कह के नहीं किया, तेरे पुत्र पे किया था, इन छयों ने किया था उस पर
तू है क्या सोचती, ये तो बता दे पाल, तू क्यों है इस दुविधा में जब स्वयं मधुसूदन है दोस्त। चला चला अभिमन्यु को इन सब ने, तो अब क्यों मैं शोक करता हूँ। चला अभिमन्यु को इन सब ने, तो है अब क्यों शोक करता हूँ। उठा गांडीव चला दे बाण, उठा गांडीव चला दे बाण, और कर अपने कर्मों का योद्धा धर्म का कर लेगा। उठा गांडीव चला दे। कभी भी अपने सपनों के लिए लड़ो। मैं तो बोलती हूँ घर वालों से लड़ने, घर वालों से लड़ो, दोस्तों को अगर कट आउट करने करो। मैंने अपनी लाइफ से बहुत दोस्त, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वो सराउंडिंग मेरे लिए ठीक है, तो अकेला रहना पड़े मैं बोलती हूँ। आपके सपने जब तक आपके साथ है ना, आप उनके लिए लड़ रहे हैं ना, जब तक आप अकेले नहीं। तो लास्ट में मैंने कहीं सुना था और पढ़ा, तो मैंने भी आप लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ कि सब मेरे एज वाले हैं, तो सबको उस चीज की जरूरत है। मैं आज इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि मैंने खुद पर विश्वास किया। कुछ लोग हैं मेरी जिंदगी में जो मुझ पर विश्वास करेंगे, और मैंने सबसे पहली बार वो तो भाई मेरा दोस्त, वो मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी कर रही है, क्योंकि ना सोसाइटी मेरे सपने को आगे बढ़ा रही है, कुछ नहीं कर रही, वो हमें पीछे खींचने के लिए खड़ी है, आगे नहीं बढ़ने देती। और अगर आप आगे निकल ताकि तालियां मारेंगे, अरे हमने कहा तो था मुझे। So at 22 you are a 2-year-old adult. So 22 के मुझे करना। So at 22 you are a 2-year-old adult. At 25 you are just 5-year-old figuring out life. By 28 you are still only 8-year-old in the real. So brave. मतलब आप 28 भी हुए हो, तो मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े हो गए, अच्छा हो ना, अभी भी आप 8 साल के बच्चे ही हो जो अभी रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर। सो ब्रेथ, इट्स ओके टू फील लॉस्ट। योर 20s aren't about having it all together. They are about growing and finding your ways. Take your time, you are still becoming who you are meant to be. वो जिंदगी में हमेशा है ना, ऐसा नहीं सोचना है मैं इतना हो गया वो हो गया। अब कितने लोग मुझे बोलते हैं कि ये 22 साल की लड़की है, 20 साल की लड़की हमें सिखाएगी। अरे ठीक है ना भाई, कोरोना हमने भी भाई 16 साल की उम्र में लेकर 29 साल में देख रहे हो ना। भगवान सबको अलग अलग एज में अलग अलग एक्सपीरियंस देते हैं। कभी कभी है ना, जो एक्सपीरियंस किसी के पास 30 साल की उम्र में होता है, किसी के साथ 20 साल, तो कभी भी किसी को एज से डिफाइन नहीं करना। कभी रिसेंट में मैंने एक रील लगा था, हम लोग बोलते हैं ना अगले बढ़िया भैंस, तो भैंस नहीं, संस्कृत का कोई एक वर्ड है, मेरे को वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंस याद नहीं है, लेकिन शायद बयस ऐसे करके कुछ है, जिसका मतलब होता है एज। ठीक है, ये मतलब अगले बड़ी है एज। लोग बोलते हैं ना हम इतने बड़े हैं तो हमारे पास इतनी बुद्धि है, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस आपके पास। कभी कभी ऐसा होता है कि 5 साल का बच्चा मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट निकल जाता है। भाई मुझे ऐसा फील हो जाता है, भाई मैं क्या, मुझे नहीं आता। ये करोड़पति में हमने देखा होगा, छोटा सा बच्चा भाई क्या क्या जवाब दे रहा है, हमें एक नहीं मिलता। तो कभी भी पता है हमें ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि यार ये मैं नहीं कर पा रही तो मैं नहीं कर सकती। अगर मैं जस्ट एग्जांपल लेती, यहाँ पे किसी का भी अलग कोई पैशन है, ठीक है, क्या पैशन है या क्या करना चाहते हैं, स्केचिंग। अब मुझे देखकर कोई आपको कह दे यार मुझे भी ये करना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है ये कर रही है, मैं नहीं कर रही। और अगर तेरे को देखते तो मुझे मतलब कंपेयर कर दे कि ये स्केचिंग कर रही है, मुझे नहीं आता। अरे भाई मेरी फील्ड ही अलग है ना, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं इंटरेस्ट है। सबकी चॉइस अलग अलग है, सबके सपने अलग अलग है, कंपेयर क्यों करना है? हमें कंपैरिजन तो दूसरे कर रहे करने दे, तुम मत करो। कभी खुद को कंपेयर तो करना ही, मैं नहीं। आज मुझे कोई बोलता है ना राइटर है, मैं नहीं, अभी तो मैं बस एक्सप्लोर कर रही हूँ। मेरे को जो यूनिवर्स देता है, जो मेरे को फीलिंग आती है, मैं बस वो उतारूं। और मेरा एक आदत है, मैं जब राइटिंग कर रही होती हूँ ना, लिखने के बाद नहीं,
एक दो महीने बाद जब भूत चढ़ता है तो मैं लिख के बैठती हूँ और फिर सोचती हूँ तुम्हें लिख रहे हैं खुद से सवाल भी कर और फिर खुद को फिर मोटिवेट भी कर देते यार अच्छा लिखिए तब जब पता है लाइफ में आपके कोई भी इम्पोर्टेंट पर्सन मेल फीमेल में जेंडर वाइज नहीं है बट एक लिखा है ठीक है तो जब आपको पूछना है नहीं कोई यार मैं कुछ नहीं बोला मैं क्या क्वेश्चन तो आप लोग को क्या बोल सकते तुम आजाद निडर पे खौफ से तुम चांद सितारे सूरज सी तुम बाग हवा फूलों सी हो तुम मेघ घटा बसंत सी तुम निश्चल निर्विकार बुलंद सी हो तुम प्रेम पथ आराम से तुम सुकून हो इस संसार का तुम मौजूद हो मेरे स्वप्न कोई माता पिता अपने बच्चों को बोल सकता है कोई पार्टनर अपने पार्टनर को बोल सकता है कोई फ्रेंड अपने फ्रेंड को बोल सकता है कि मोटिवेट हो आपकी लाइफ में ना कोई अगर आपके साथ है कि अपने आप को कमजोर समझ तो वो हार उसकी नहीं आपकी क्योंकि आपने उसे मोटिवेट किया है आपके सराउंड होते हुए उसने तुमको कमजोर कैसे माना अगर मेरे सामने भी अगर मेरा दोस्त आके तुम बोल रहे ना कि तुम कर ही है ना मैं भी कितनों को देख के बोलती यार ये कर रहा मैं क्या कर रही हूँ मैं तो ऐसे घर पे भी वेली बैठी 2 साल से रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं शायद कुछ लोगों को ऐसा जेशी उतना करेगी मैं तो हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट पता है क्या कंपेरिजन कभी भी पता है हम अपने फ्लॉज को ना गलत समझते हैं बट यूनिवर्स हमें फ्लॉज पता है क्यों देता है क्योंकि वो हमारी यूनिकनेस शायद इस फीलिंग में भेदभाव नहीं कर पाती शायद इसलिए वो लिखता शायद मेरे शब्द कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं इसलिए शायद और अच्छा लगता है तो मैं नहीं मानती कि फ्लॉज खराब वो आपकी यूनिकनेस है तो उसे एक्सप्लोर तो इसीलिए ना कभी खुद को ऐसे मतलब कमजोर नहीं समझने का यार मतलब ऐसा है वैसा है तो एंड में ना जैसे इतना बोलना चाहती हूँ कि ये नहीं था कि मतलब आप लोग पाना था मुझे बोलना था मुझे बस ये फील कराना था कि जब मैं अपने को इतना सपोर्ट करके आगे आ सकती हूँ तो आप लोग दूसरों से लड़ गए दूसरों से लड़ने से पहले खुद से पहले लड़ मैं ये बोल सकती तो इसीलिए लास्ट में एक मतलब ये था कि आज की कहानी सिर्फ मेरी नहीं ये हम सबकी शायद कहीं किसी पॉइंट पर आप लोग ने भी कनेक्ट किया हो कि हाँ तो बस यही कहना था कि कभी अल्फाज खुद की कभी अल्फाजों में खुद की तलाश की है कभी अल्फाजों में खुद की तलाश की है कभी सुना है दर्द को बिना आवाज के क्या कभी सोचा है शायरी से तुम भी नहीं जी जाती ये 3 लाइन स्पेशल किसी के लिए था जिसने बोला था कि 3 लाइन नहीं पढ़ेगी ना तो मैं तुझे बहुत 3 लाइन उसके लिए लाइफ में मैं बोलती हूँ सराउंडेड उन्हीं लोगों को रखो जो आपको मोटिवेट करेंगे जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए थैंक यू हमेशा कनेक्टेड रहना कि आगे भी ऐसा मैं प्लान करूँ तो थैंक यू